आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। राहुल गांधी का बयान और बीजेपी की प्रतिक्रिया। बिहार चुनावी रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। मुजफ्फरपुर में उन्होंने कहा कि मोदी जी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि नाच भी। उन्होंने पीएम पर छठ पर्व में ड्रामा करने और वोट चुराने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि मोदी चुनाव के बाद नजर नहीं आएंगे। बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल को लोकल गुंडा कह डाला और कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को वोट देने वाले हर नागरिक का अपमान किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर घुसपैठियों के साथ खड़े होने का आरोप भी लगाया। इस बयानबाजी से बिहार की सियासत और गर्मा गई है। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और चुनावी माहौल पूरी तरह से उबाल पर है। प्रशांत किशोर की जन सुराज रैली। प्रशांत किशोर ने मधेपुरा में जन सुराज की रैली में कहा कि बिहार को अब लालू नीतीश भाजपा के डर से बाहर निकलना होगा। उन्होंने कहा कि 35 सालों से जनता दो ही विकल्पों में उलझी रही है, लेकिन अब बदलाव का वक्त है। उन्होंने जनता से अपील की कि अगर जन सुराज का उम्मीदवार अच्छा नहीं है तो उसे भी हरा दीजिए, लेकिन जो अच्छा है उसे जिताइए, चाहे वो किसी भी दल का हो। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो पलायन रुकेगा और युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बच्चों की शिक्षा बेहतर होगी और बिहार को नई दिशा मिलेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब जनता को ठान लेना चाहिए कि बिहार को बदलना है। एनडीए का सीएम फेस और विपक्ष पर हमला। एनडीए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए के पक्ष में माहौल है और महागठबंधन अब महालठबंधन बन चुका है। जायसवाल ने आरोप लगाया कि विपक्ष में सीट बंटवारे को लेकर अंदरूनी कलह है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों नेता वोट चोरी का भ्रम फैला रहे हैं, जबकि असल में इन्होंने कर्पूरी ठाकुर की उपाधि ही चुरा ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व विकास किया है और इसका असर चुनाव परिणामों में दिखेगा। योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां और जंगल राज पर हमला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में 3 रैलियों में राजद और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार को अब जंगल राज की ओर नहीं जाने देना है, बल्कि विकास की राह पर आगे बढ़ाना है। उन्होंने राजद प्रत्याशियों को अपराध की फैक्ट्री का हिस्सा बताया और कहा कि उनकी पृष्ठभूमि देश दुनिया में कुख्यात है। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और वही नीति बिहार में भी लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या सर्वोत्तम नगरी बन चुकी है और डबल इंजन सरकार ने गरीबों को घर की चाबी दी है। नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ललन सिंह का बयान और चुनावी माहौल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा कि बिहार में ओवैसी की कोई राजनीतिक अहमियत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ओवैसी का एजेंडा राज्य की राजनीति में फिट नहीं बैठता। इस बीच राहुल गांधी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। सभी दलों के प्रत्याशी जनसभाओं और घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। चुनावी माहौल गर्म है और हर पार्टी अपनी रणनीति को धार दे रही है। जनता के बीच वादों और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ललन सिंह के बयान से जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वह बिहार की राजनीति को बाहरी प्रभाव से मुक्त रखना चाहता है। इस बयान ने ओवैसी की भूमिका पर नई बहस छेड़ दी है। तेजस्वी यादव का घोषणा पत्र और बदलाव का वादा। महागठबंधन ने 2025 के लिए नया घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है। इसमें संपूर्ण बिहार के लिए संपूर्ण परिवर्तन का नारा दिया गया है। 2020 के घोषणा पत्र की तुलना में इस बार वादों की संख्या और दायरा दोनों बड़ा है। सबसे बड़ा वादा है घर घर में सरकारी नौकरी देने का, जिसकी प्रक्रिया 20 दिनों में शुरू करने की बात कही गई है। जीविका दीदी को राज्य कर्मी का दर्जा और 30,000 रुपये मासिक वेतन देने का वादा भी शामिल है। छात्रों को टैबलेट, 70 किलोमीटर के दायरे में विश्वविद्यालय, किसानों के लिए बीमा योजना, महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक सहायता और मुफ्त बस यात्रा जैसे वादे किए गए हैं।
500 रुपए में गैस सिलेंडर और 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी घोषणा पत्र में शामिल है। नालंदा पुलिस की हथियार बरामदगी। हरनौत विधानसभा चुनाव से पहले नालंदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नगर नौसा थाना के कच्छियामा गांव में 3 युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार रात छापेमारी कर 4 कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, खोखा, 1 तलवार और 2 मोबाइल बरामद किए। सचिन कुमार, मनीष कुमार और सागर कुमार के घरों से ये सामान जब्त किए गए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलजा ने प्रेस वार्ता में बताया कि सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। इससे पहले क्षेत्र में शराब पीने वालों की गिरफ्तारी चल रही थी, अब हथियार भी बरामद हो रहे हैं। तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की तैयारी है। पुलिस टीम में निरीक्षक सत्यमचंद्र, अवर निरीक्षक शशि रंजन, इस्मा प्रवीण और मिथिलेश यादव शामिल थे। मुकेश सहनी का बयान और महागठबंधन का समर्थन। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बीते 20 सालों से चल रही सरकार अब खटारा हो चुकी है और उसे बदलना जरूरी है। मुजफ्फरपुर के सकारा में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते हुए सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री अब कुर्सी की लालच में बिहार को भूल गए हैं। राज्य के युवा आज भी शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद इस दर्द को महसूस किया है और अब उनका लक्ष्य युवाओं को इस मझधार से निकालना है। महागठबंधन ने उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है, जिसे उन्होंने सामाजिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम बताया। मनोज तिवारी की अपील और एनडीए की उपलब्धियां। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बिहार में एनडीए सरकार को फिर से लाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर 20 साल पहले वाली सरकार लौट आई तो फिर से लूट, अपहरण और हत्या का दौर शुरू हो जाएगा। जगदीशपुर में आयोजित सभा में उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा के समर्थन में कहा कि एनडीए सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन, 125 यूनिट बिजली, महिलाओं को 10,000 रुपये रोजगार सहायता और किसानों को सस्ती खाद पानी दी है। छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल और किताबें मिल रही हैं। हर पंचायत में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हर अनुमंडल में डिग्री कॉलेज और हर जिले में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं। अपराधों में कमी आई है और अब लोग रात में भी निर्भीक होकर घूम सकते हैं। पटना में रिटायर्ड डॉक्टर के घर चोरी की वारदात। पटना के कंकड़बाग स्थित हनुमान नगर में सेवानिवृत्त आयुष निदेशक डॉ जगन्नाथ त्रिपाठी के घर में चोरों ने धावा बोल दिया। सोमवार शाम छठ पूजा के दौरान जब पूरा परिवार छत पर अर्घ्य देने गया था, तभी चोरों ने दरवाजा तोड़कर घर में घुसपैठ की। महज 13 मिनट में चोरों ने 2 लाख नकद और करीब 20 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। अलमारी से सोने की चेन, अंगूठियां, झुमके, पायल और हीरे का सेट गायब मिला। सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध टोपी पहने दिखे जो सीढ़ी से पहली मंजिल पर आए और बैग लेकर निकलते दिखे। पुलिस ने पत्रकार नगर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से इलाके में दहशत है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की बिहार चुनावी सभा में राम मंदिर का मुद्दा। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने सभा की शुरुआत भोजपुरी में की और वीर कुंवर सिंह व जगजीवन बाबू को नमन किया। हल्की बारिश को पुष्प वर्षा बताते हुए उन्होंने कहा कि जनता का उत्साह एनडीए की जीत का संकेत है। योगी ने कहा कि लालू राबड़ी शासन में बेरोजगारी और असुरक्षा चरम पर थी, जबकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास की रफ्तार तेज हुई है। उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद ने मंदिर निर्माण का विरोध किया था, लेकिन अब रामलला मंदिर में विराजमान है। सभा का समापन जय श्री राम के नारों के बीच हुआ। मोंथा चक्रवात का असर और मौसम विभाग का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में उठे मोंथा चक्रवात के असर से बिहार में मौसम बिगड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने बुधवार से शुक्रवार तक आंधी, बिजली और भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, गया, पूर्वी और पश्चिम चंपारण समेत 9 जिलों में तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। बीते 24 घंटे में भभुआ, रोहतास और मोहनिया में हल्की बारिश दर्ज की गई।
अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट की संभावना है। पटना में हल्की धुंध और बादलों के बीच मौसम सामान्य बना रहा। फारबिसगंज में सर्वाधिक तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फेसबुक पर प्रचार करना पड़ा, महंगा। आंगनबाड़ी सेविका बर्खास्त। दानापुर विधानसभा क्षेत्र की एक आंगनबाड़ी सेविका को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में सेवा से मुक्त कर दिया गया है। सेविका कुमारी रंजना ने फेसबुक पर राजद प्रत्याशी रीतलाल राय के पक्ष में प्रचार किया था। यह वीडियो राजद के आधिकारिक अकाउंट से साझा हुआ और एक चैनल द्वारा रिकॉर्ड किया गया। जिला प्रशासन को वीडियो लिंक और प्रमाण सौंपे गए। अंचलाधिकारी ने खगौल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। जांच में पाया गया कि सेविका का यह कृत्य आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनावी अवधि में कोई भी सरकारी कर्मी राजनीतिक प्रचार करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बदलते मौसम में स्वास्थ्य खतरे, डॉक्टरों की चेतावनी। पटना में मौसम तेजी से बदल रहा है। दिन में हल्की गर्मी और शाम को ठंड का असर महसूस हो रहा है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह बदलाव दिल, बीपी और शुगर के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉ रोहित कुमार ने कहा कि छठ के बाद मौसम में अचानक बदलाव से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। मरीजों को गर्म कपड़े पहनने और डॉक्टर से परामर्श लेने की सलाह दी गई है। न्यूरोलॉजिस्ट डॉ राहुल कुमार ने बताया कि ठंड में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्रेन हेमरेज का खतरा भी बढ़ता है। सुबह की ठंड और रात की नमी से बचाव जरूरी है। तेजस्वी यादव का शराबबंदी कानून पर बड़ा बयान। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी करते हुए शराबबंदी कानून में ताड़ी को बाहर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ताड़ी प्राकृतिक है और इसमें अल्कोहल नहीं होता, लेकिन पासी समाज को इससे नुकसान हो रहा है। तेजस्वी ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ सरकार बनाना नहीं, बल्कि बिहार को बेहतर बनाना है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को सिर्फ नाम के लिए इस्तेमाल किया गया। साथ ही यह भी कहा कि एनडीए अब तक अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं कर सका है। उन्होंने चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती पर सवाल उठाए और कहा कि महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान कराने की साजिश हो रही है। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष रहने की चेतावनी दी और जनता से वोट की रक्षा की अपील की। चुनावी गीतों से गरमाया माहौल। सुरों में सियासत। बिहार विधानसभा चुनाव में गीतों की गूंज तेज हो गई है। भाजपा और राजद के बीच चुनावी गीतों की होड़ दिख रही है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी का "हाँ हम बिहारी हैं जी" गीत चर्चा में है। वहीं राजद ने "हम बिहार हैं बिहार भैया" तेजस्वी बिहार गीत लॉन्च किया है। दिनेश लाल निरहुआ का गीत "रफ्तार पकड़ लिहले बा बिहार" भी भाजपा के प्रचार में शामिल है। राजद की ओर से "न्याय का रखवाला तेजस्वी", "महिला के पसंद सीएम तेजस्वी" जैसे गीत वायरल हो रहे हैं। लालू और राबड़ी देवी ने भी तेजस्वी पर केंद्रित गीत शेयर किए हैं। गीतों में जंगल राज, रोजगार, बिजली और विकास जैसे मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर चुटकी ली जा रही है। सुरों के साथ सियासत का रंग और गहरा हो गया है। मोंथा चक्रवात का असर। मौसम विभाग का अलर्ट। अरब सागर में बने मोंथा चक्रवात का असर बिहार के मौसम पर दिखने लगा है। भागलपुर समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने 2 नवंबर तक हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिन में धूप कम रहेगी और शाम को ठंडी हवाओं से गुलाबी सर्दी का एहसास बढ़ेगा। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि इस समय धान कटाई का दौर चल रहा है। बारिश से फसल की गुणवत्ता और उपज प्रभावित हो सकती है। अररिया, सुपौल और खगड़िया में 2 दिनों से बूंदाबांदी जारी है। मौसम पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है और हवा नहीं चल रही है। विक्रमशिला सेतु के समानांतर नया पुल निर्माण फिर शुरू। गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण कार्य फिर शुरू होने जा रहा है। बारिश और बाढ़ के कारण रुका हुआ काम अब छठ पूजा के बाद दोबारा शुरू होगा।
सड़क परिवहन मंत्रालय 995 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण करा रहा है। पुल की लंबाई 4.445 किलोमीटर होगी और इसमें 40 पिलर बनाए जा रहे हैं, जिनकी डिजाइन अलग अलग है। बरारी यार्ड से 23 और नवगछिया यार्ड से 17 पिलर का काम होना है। पिलरों की दूरी 100 से 110 मीटर और चौड़ाई 9 से 11 मीटर होगी। भोलानाथ फ्लाईओवर का काम भी तेज किया जाएगा, जिसकी नई डेडलाइन 31 दिसंबर तय की गई है। हालांकि निर्माण की गति को देखते हुए अप्रैल मई 2027 तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। मुजफ्फरपुर में आग की घटनाओं से दहशत। मुजफ्फरपुर में मंगलवार को 3 जगहों पर आग लगने की घटनाओं ने दहशत फैला दी। सुबह रज्जू शाह लेन में बिजली सामग्री के गोदाम में आग लगी, फिर अंडीगोला में कबाड़ गोदाम जल उठा। शाम को सूता पट्टी धोबिया गली में भीषण आग लगी, जिससे 12 घंटे तक धुआं निकलता रहा। समस्तीपुर और मोतीपुर से दमकल बुलानी पड़ी। स्थानीय लोग भी सबमर्सिबल खोलकर आग बुझाने में लगे रहे। रिहायशी इलाके में खुले में स्क्रैप जमा था, जिससे खतरा बढ़ गया। छठ पूजा के दौरान लोग घरों में प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तभी आग लगी। कुछ लोग आतिशबाजी को कारण मान रहे हैं, तो कुछ शॉर्ट सर्किट को। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि गोदाम के पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और एनओसी भी नहीं लिया गया था। राहुल गांधी का मुजफ्फरपुर में नीतीश और मोदी पर हमला। मुजफ्फरपुर रैली में राहुल गांधी ने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में अपार संभावनाएं होते हुए भी राज्य पिछड़ा है। नालंदा जैसे शिक्षा केंद्र के बावजूद शिक्षा की हालत खराब है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार का सिर्फ चेहरा इस्तेमाल हो रहा है, असली सरकार भाजपा रिमोट से चला रही है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि गरीबों को कुछ नहीं मिलता, जबकि अरबपतियों को करोड़ों की जमीन 1 रुपये में दी जाती है। उन्होंने 2 हिंदुस्तान की बात कही, एक अमीरों का जो यमुना के साफ पानी में छठ मनाता है और दूसरा गरीबों का जो गंदे पानी में। राहुल ने मेड इन बिहार का सपना दिखाते हुए रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश को बताया एनडीए का चेहरा। टिकारी में एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर अनिल कुमार के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। उन्होंने कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश ही चेहरा है। कुशवाहा ने कहा कि जाति के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन जनता को समझदारी से वोट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन को 6 सीटें मिली हैं, लेकिन उनके उम्मीदवार 2 अन्य सीटों पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने 2005 से पहले के हालात याद दिलाते हुए कहा कि अगर गलत लोगों को मौका मिला तो हालात और खराब हो सकते हैं। विधायक अनिल कुमार ने क्षेत्रीय विकास को अपनी प्राथमिकता बताया और बेहतर काम का भरोसा दिलाया। सभा में कई स्थानीय नेताओं ने भी संबोधन दिया। अमित शाह ने साफ किया, सीएम नीतीश, पीएम मोदी बेगूसराय में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है, यहां नीतीश कुमार हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करता है। लालू अपने बेटे को मुख्यमंत्री और सोनिया अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। शाह ने कहा कि भाजपा ने युवाओं को टिकट दिया, जबकि विपक्ष ने नहीं। उन्होंने महागठबंधन को ठग बंधन बताया और आरोप लगाया कि कांग्रेस और राजद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। शाह ने कहा कि विपक्ष कर्पूरी ठाकुर की जननायक उपाधि छीनना चाहता है, जबकि मोदी ने उन्हें भारत रत्न दिया। उन्होंने कहा कि जनता अब कांग्रेस का असली चेहरा पहचान चुकी है। दरभंगा में 500 करोड़ का सांस्कृतिक म्यूजियम। शाह की घोषणा। दरभंगा के अलीनगर में भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने 500 करोड़ की लागत से सांस्कृतिक म्यूजियम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दरभंगा विद्वानों की धरती रही है और यहां मंडन मिश्र व भारतीय जैसे महान व्यक्तित्वों का जुड़ाव रहा है। म्यूजियम में बिहार के विद्वानों की पांडुलिपियां रखी जाएंगी। शाह ने कहा कि दरभंगा को उसका गौरव वापस मिलेगा। उन्होंने माता जानकी मंदिर के निर्माण, एयरपोर्ट और मखाना बोर्ड की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा परिवारवाद नहीं, विकास की राजनीति करती है। धारा 370 हटाने और आतंकवाद पर प्रहार को मोदी सरकार की उपलब्धि बताया।
उन्होंने कहा कि देश मोदी के हाथों में ही सुरक्षित है। गोपालगंज में कचरे का अंबार, बीमारियों का खतरा। गोपालगंज जिले के 5 नगर निकाय क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। गोपालगंज, मीरगंज, हथुआ, बरौली और कटेया से हर दिन 200 ट्रॉली कचरा उठाकर शहर के बाहर फेंका जा रहा है। NH 27 के किनारे सिकमी, दुलदुलिया, छवही और बाईपास के पास कचरा डंप किया जा रहा है। कई बार कचरे में आग भी लगा दी जाती है, जिससे धुआं फैलता है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। नगर परिषद क्षेत्र में सूखा और गीला कचरा अलग अलग डस्टबिन में रखा जाता है, लेकिन उठाव के समय सब एक साथ ट्रॉली में डाल दिया जाता है। यह व्यवस्था पिछले 5 दशक से चल रही है। स्थानीय लोग बदबू और बीमारियों से परेशान हैं और प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान का दावा, बिहार बनेगा विकसित राज्य। खगड़िया के बेलदौर में लोजपा रामविलास। प्रमुख चिराग पासवान ने जदयू प्रत्याशी पन्नालाल सिंह पटेल के समर्थन में सभा की। उन्होंने कहा कि बिहार में फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी और अगले 5 वर्षों में राज्य पूर्ण विकसित बन जाएगा। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां घटक दलों को सम्मान नहीं मिलता तो आम जनता की उम्मीद बेकार है। चिराग ने उज्ज्वला योजना, PM किसान निधि, हर घर नल और बिजली जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जनता को इनसे लाभ मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति को रेखांकित किया। सभा में खगड़िया सांसद राजेश वर्मा समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। चिराग ने एक वोट की अपील करते हुए NDA को जिताने का आह्वान किया। ओवैसी का हमला, मैं मोदी से नहीं डरता, कांग्रेस क्या चीज है AIMIM। प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पोठिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह मोदी से नहीं डरे तो कांग्रेस से क्यों डरेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा में वक्फ बिल फाड़ा, CA और 3 तलाक पर अकेले लड़े। ओवैसी ने सीमांचल की दुर्दशा के लिए नीतीश, लालू और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और लूट खसोट ने बिहार को पिछड़ा बना दिया है। सीमांचल में नदी कटाव, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उन्हें भाजपा की B टीम कहा जाता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हैदराबाद से सीमांचल आने पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए बोले, क्या कांग्रेस से पूछ कर आएंगे। उन्होंने कहा कि सीमांचल का विकास उनका संकल्प है और वे कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।